तो वैसे तो फर्स्ट इजी था, आपको क्या करना था, एप्सिलॉन नॉट को मेन बना लोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन आएगा 4 पाई F इंटू आर स्क्वेयर। 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, बचा क्या, तो चार्जिस के बीच में चार्ज है, चार्जिस का पर सॉरी चार्ज की पहली एमएलटी क्या होती है, बोलो। T1 A1। A1 T1 राइट, A1 T1 दो बार होगा, हाँ, T1 A1 यस सर। अपॉन फोर्स F यानी कि फोर्स, तो फोर्स की एमएलटी होगी M1 L1 T minus 2। वेरी गुड, इंटू आर स्क्वेयर, आर यानी कि L डिस्टेंस, स्क्वायर। L square। तो आप ऐसे करोगे तो T स्क्वेयर A स्क्वेयर M1 L1 एंड L2, तो L3 होगा L3। माइनस यस सर। 2। तो आप मेन बनाओगे तो M1 ऊपर चला जाएगा तो M-1 होगा, L-3 होगा, T अब ऊपर 2 तो है ही, 4 ओके ऊपर T4। एक मिनट हो, T4 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 + 2 4 और A 2। देख लो मैच हो गया आपका आंसर। क्लियर, इजी था, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। एक मिनट में देख लेता हूँ कौन कौन आया ना, उसके फोटो खींच लेता हूँ, कोई अननोन नहीं है ना वो चेक करके। ओके, कोई एक स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन कर दो, खाली नील वीडियो ऑन कर दो बेटा, तो मुझे यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर थे ना सारे आंसर? हाँ सर, चारों आ गए। ओके, 8 नंबर का शायद किसी को डाउट होगा। सर मेरे को है, ओके, बी और सी का आंसर नहीं आ रहा, ए का मिल गया। सभी को डाउट हो गया, तेरा नहीं। ओके, ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट का डाउट। अनम्यूट कर दो चलो सभी स्टूडेंट, सॉरी म्यूट कर दो। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वही यूनिट का एडिशन हो, दो सेम यूनिट हो ना, उसका ही एडिशन हो सकता है। यानी कि यदि आपने कोई भी दो चीज का एडिशन किया, एग्जांपल फॉर V0t प्लस हाफ AT² एडिशन किया, तो ये टर्म्स और ये टर्म सेम ही होगा, तो ही वो एडिशन होगा। समझ में आ रहा है? तो दो चीज एडिशन हुई यानी कि दोनों का MLT सेम होगा, यानी कि दोनों सेम यूनिट है। अब यहाँ हम देखेंगे V इज इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C प्लस V0। अब देखो V0 का कुछ काम ही नहीं है हमें, क्योंकि वो ऑलमोस्ट तो अब आपको इतना पता चलना चाहिए कि ये तीनों तीन जो स्टेप है, V का MLT, A इंटू T का MLT एंड B अपॉन T प्लस C का MLT सेम होगा। कौन सा होगा बोलो, चलो ये तीनों तीन कौन सा यस यूनिट सर। है? वेलोसिटी है L1 L1 T माइनस 1 होगा सभी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला है MLT L1 T माइनस, तो सभी का L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1 लिख दो। अब चलो ए तो इजी है, पहले हम यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही है। अब यहाँ बात हुई सेक फर्स्ट नंबर की, तो AT इज इक्वल्स टू AT और वेलोसिटी का डायमेंशन होगा L1 T माइनस 1। अब T जो है उसका MLT क्या होगा, तो T होगा खाली T1 इज इक्वल्स टू L1 T माइनस 1। एक कांस्टेंट टर्म है, याद रखना, एक्सीलरेशन का बाद में मत डाल देना यहाँ फॉर्मूला। ओके, वो तो कांस्टेंट टर्म है, उसका तो फाइंड करना है हमें। ओके, ए का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, तो L1 T माइनस 1 अपॉन T1 नीचे चला जाएगा। ओके, अब यदि वो ऊपर आएगा तो डायरेक्टली -1 -2 हो जाएगा। तो इस सिंपल सी चीज है, एक का तो मिल गया आपको L1 T माइनस 2। अब हम बात करेंगे C की। अब देखो नीचे क्या है, T प्लस C है, T प्लस C, इसका मीनिंग क्या हुआ? यूनिट सेम होगी। सिंपल चीज है, दोनों T प्लस C एडिशन हुआ, इसका मीनिंग T की MLT और C की MLT सेम है, दोनों तो T की MLT T1 है तो C की MLT भी क्या होगी, T1 होगी।
क्योंकि दो ही चीज का एडिशन हो सकता है सेम चीज का। तो सी का MLT भी क्या होना चाहिए, टी का MLT T1 है, M0 L0 T1 है, तो सिंपल चीज है, सी का भी वही होगा, वही एडिशन कर सकते हैं। क्लियर? समझ गए सर। ओके, नाउ हम बात करेंगे ये। ओके, अपने ना म्यूट कर देना तुरंत ही, क्योंकि है ना बाद में रिकॉर्डिंग होता है तो आवाज बहुत गुड। ओके, अब हम करेंगे सी बी का फाइंड करना है। देखो ये उसको हटा देते हैं, ओके, क्योंकि ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। क्वेश्चन है बी अपॉन टी प्लस सी, बी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या है, L1 T माइनस 1 है, क्योंकि ये कौन सा टर्म्स है, V का MLT और इसका MLT सेम होगा। अब T प्लस सी, अब उसमें एडिशन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है MLT। तो यहाँ हम T और C का MLT क्या है, T1 है, तो उसको यहाँ डाल देंगे। ध्यान रखो काफी सारे स्टूडेंट ने यहाँ मार खाया होगा कि उसने एडिशन की। अब वो प्रॉब्लम, एडिशन कैसे करे MLT का, मल्टीप्लाई सिखाया था मैंने, एडिशन तो होता ही नहीं है। ओके, तो T का सेम है और C का सेम है, तो दोनों का एडिशन करोगे ना तो भी यूनिट तो सेम ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल पर मैं बात करूं, मेरे पास 15 किलोग्राम वीट है और 20 किलोग्राम वीट है। ओके, तो दोनों का एडिशन में करूंगा 15 प्लस 20, तो न्यूमेरिकल का तो जो हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा हम लिखेंगे किलोग्राम प्लस किलोग्राम 2 किलोग्राम, किलोग्राम ही लिखेंगे ना। तो यूनिट का जब एडिशन करोगे तो पीछे यूनिट सिंगल ही आएगा, ओके, डबल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने टी का और सी का एडिशन किया, तो उसका यूनिट जो T1 था MLT, वो T1 ही रहेगा, T1 प्लस T1 ऐसे होगा नहीं। अब बी को मेन बना लो, T1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 T माइनस 1 इंटू T1, तो हो जाएगी वैल्यू। अब देखो L1 ऐसे लिखेंगे, T माइनस 1 T प्लस 1, तो T क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो सिंपल सी चीज है, T की वैल्यू 0, तो B की वैल्यू क्या आई, तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं M0 L1 T0। देखो B की वैल्यू सेम आई, वो लास्ट था ना, वो जो अभी मैंने भूल से निकाला था C। ओके, तो C का आंसर आया T1। देखो T1, तो सारे आंसर मिल गए। यस सर। क्लियर? डाउट नहीं है यस ना? सर। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 9th नंबर का आ गया था सभी को? यस सर। आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि इजी है। फिर भी एक बार फटाफट समझा देता हूँ, ध्यान रखना कि ये कांस्टेंट है, उसका कोई MLT होता नहीं है। V का MLT होगा पे LHS RHS करना है इसमें। तो LHS में V वेलोसिटी यानी कि L1 T माइनस L1 T minus 1 RHS के अंदर अंडर रूट के अंदर GH, अंडर रूट को हम 1/2 लिखेंगे। ओके, GH। अब G इंटू H, G का MLT होगा M0 L1 T माइनस 2 T G का। minus 2 ओके, और H का हाइट यानी कि लेंथ, तो लेंथ का होगा L1 और उसके ऊपर हो जाएगा 1/2। तो M0 L1 और L1, तो L2 होगा T माइनस 2 टू 1/2। बाहर निकालेंगे, अंडर रूट है, तो M0 और L2 का हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और T इंटू 2 इंटू 1/2, तो 2 हो जाएगा दोनों जगह कट। तो अब बचा क्या आंसर, M0 L1 L1 T T माइनस 1। minus तो LHS एंड RHS देख लो, आंसर सेम आ गया हमारा। यदि आंसर सेम आ रहा है तो कंसिस्टेंस है। ओके, हमने प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला सही था। श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाए। 10th नंबर का आई थिंक 99% शायद किसी का भी नहीं आया होगा। आया था किसी का? यस सर। हाँ सर। मेरा किसका? सर मारे आयो तो શું વાત છે? सर निमित मेरा आ गया। मारे मेरा आ આવી गया। ગઈ તો નિમિત, બીજું કોને આવ્યો તો? मेरा भी आ मारे गया था। સૃષ્ટિ, બીજું मारे મારે એટલે નામ બોલો। सर नोटबुक दिखाएं? ब्रिजेश, नोटबुक ना दिखाएं? दिखानी नहीं है, मुझे विश्वास है यार तुम्हारे ऊपर। आप खाली बोल दो कितने स्टूडेंट्स का आया था वो। निमित, पृष्टि एंड ब्रिजेश 3 है, और है कोई? ओके,
गुड, सच में आ गया तो सही बात है, क्योंकि जब ये ना एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के नहीं है, पुरानी जो गुजरात बोर्ड की बुक्स है उसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में आपको आएंगे भी नहीं, और ये जो क्वेश्चन है वो 100% गारंटेड आपके स्कूल में एग्जाम में आते हैं। ओके, क्योंकि ये सारे एसआर अलोरा के क्वेश्चन जनरली होते हैं, ये सारे जो गुजरात बोर्ड की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उन लोगों ने गुजरात बोर्ड वालों ने ऑलमोस्ट एसएल अरोरा की क्वेश्चन डाल दिए थे और एचसी वर्मा के क्वेश्चन डाल दिए, तो शायद या एसएल अलोरा या एचसी वर्मा दोनों में से कोई एक बुक्स का एक क्वेश्चन है। याद रखो मेन चीज है ना, यहाँ कंपैरिजन तो बहुत इजी है, लेकिन उसका जो सोल्व आउट है ना एबीसी का इक्वेशन जो सोल्व करना है ना, उसमें आप मार खा जाओगे जनरली। ओके, ध्यान देना, आपका 100% फोकस होना बहुत चाहिए। सारे इक्वेशन। ओके, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से आपको बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, मैं ट्राई करता हूँ बहुत इजी तरीके से सोल्व करने का। ओके, क्योंकि जनरली क्या कि इसके अंदर आप अंदर घुस जाओगे ना तो बात बाहर नहीं निकाला, प्लस माइनस की भी गलती कहीं हो गई ना तो आंसर नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब 11th स्टैंडर्ड में मैं था ना, तब जनरली क्या होता था, ये क्वेश्चन आता था, लेकिन जब भी हर बार करने बैठू ना तो कोई ना छोटी 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 गलती कर देता था। ओके, अभी भी मुझे ये क्वेश्चन याद है। और दूसरी चीज, 2 साल पहले जब गुजरात बोर्ड की बैच हुआ करती थी, तब भी स्टूडेंट भी है क्वेश्चन के अंदर मार्क आ जाता है, प्लस और माइनस की मिस्टेक कर देते थे। तो आप यहाँ ध्यान रखना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समझ लो कि ये क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन आ गया जिसमें इस टाइप की क्वेश्चन आया, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए बहुत आपको पेशेंट रखना होगा, बहुत शांति से सोल्व करना होगा। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको यहाँ दिया हुआ है गैस बबल्स फ्रॉम द एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेशंस विद द पीरियड टी, टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू p raised to a rho raised to b and e raised to c। p यानी कि प्रेशर, रो यानी कि डेंसिटी और ई यानी कि एनर्जी। ओके, तो पहले हम सारे फॉर्मूला, अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने डायमेंशन फॉर्मूला सिखा दिया, इसलिए हम टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे नहीं। प्रेशर यानी कि क्या होगा, फिर भी चलो बता देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होगा m1 L1 T माइनस 2 और एरिया का L2 L स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो -1 होगा। तो शायद ये प्रेशर का सही फॉर्मूला है, कंफर्म करते जाना, शायद मेरे से गलती ना हो। ओके, प्लस प्लस माइनस भी आप भी खुद चेक कर लेना, क्योंकि जनरली हर बार मुझसे गलती हो जाती है इस टाइप प्लस माइनस। आवाज बंद करो, सही है, म्यूट कर दो। ओके, नाउ हम करेंगे दूसरा रो। रो यानी कि क्या, डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये प्रेशर है, तो डेंसिटी का होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास का होगा m1 और वॉल्यूम का होगा L3, तो डेंसिटी का mLT बनेगा आपको m1 L-3। ओके, ये आ गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। और ये E यानी कि एनर्जी, वो तो आपको याद रह चुका होगा, m1 L2 T-2। बस पहले अब क्या करना है, T यानी कि टाइम पीरियड। निमित सर आवाज સર હા તું છે ને બેટા મૂટ રાખજે, તારો અવાજ છે ને કપાઈ છે એવું થાય છે, થોડો ડિસ્ટર્બન્સ થઈને આવજે। ओके ओके, चलो टी यानी कि टाइम पीरियड का ले लेके हम m0 L0 एंड t1 प्रोपोर्शनल टू p यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर का हमने बनाया था m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, उसका हो जाएगा a। सेकंड डेंसिटी का तो हो जाएगा m1 L-3 रेज़ टू b, e का होगा m1 L2 T-2, तो उसका हो जाएगा c। ओके, तो m0 L0 T1 प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम डायरेक्टली कंपेयर mLT है इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कंपैरिजन में, राइट, क्योंकि आप प्रोपोर्शनलिटी दूर करोगे तो कांस्टेंट क्या होगा, और कांस्टेंट का कोई mLT होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, m वाले को अलग अलग कर देंगे। m1 है तो इंटू a हो जाएगा, l हो जाएगा -a,
t हो जाएगा -2a। -2a। ओके, सिमिलरली यहाँ m हो जाएगा b, l तो हो जाएगा -3b। ओके, अब m हो जाएगा c, l हो जाएगा 2c और t हो जाएगा -2c। अब सेम बेस वाले को सेम कर देते, तो m, तो a बेस सेम जितने टर्म्स के m m m, तो उसके पावर का एडिशन कर देंगे a प्लस b प्लस c, a b एंड c इनटू l का, l बेस वाले तो -a, याद रखना स्टूडेंट, -a। अब हो जाएगा दूसरा -3b। आराम से करना हो कि भले 1-2 मिनट ज्यादा लगे तो चलेगा, लेकिन ये इस टाइप की क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत पेशेंट रखना, जल्दी मत कर देना ऐसे कॉन्फिडेंस में आ जाके। अब ये है 2c प्लस 2। ओके, अब t को ले लेते हैं, तो t में हो जाएगा -2a यहाँ, और यहाँ हो जाएगा -2c। ओके, क्लियर। अब स्टेप को एक बार थोड़े से देख लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक है? मुझे लग रही है। नो सर, सही है सर। पक्का? हाँ सर, पक्का। ML बराबर सर। મને કેમ ડાઉટ લાગે? श्योर? ओके सर पक्का सही है। सही है, चलो आगे जाते हैं। M0 L0 और T1। ओके, अब कंपेयर कर दो, चलो M को कंपेयर कर दो, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आएगा 0, बाद में -a -3b और +2c। ओके, प्लस माइनस का खास ध्यान देना। ओके, आप क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में क्या फोकस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस में मेरी गलती ना हो, एक चेक करते रहना। तो -2a -2c इज इक्वल टू 1। क्लियर? देखो यहाँ मैंने m को कंपेयर किया, यहाँ l को कंपेयर किया और यहाँ t को कंपेयर किया, तो साम ऊपर के जो पावर होते हैं उसको कंपेयर करने से आपको 3 इक्वेशन मिले। यहाँ तक शायद ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ गए थे। प्रॉब्लम्स हुआ था अब यहाँ से, उदित आवाज बंद कर बैठा, यहाँ से प्रॉब्लम्स हुआ था कि सोल्व कैसे करें। ओके, तो पहले सोल्व करो जो इजी इक्वेशन है उसको। मैंने सबसे इजी इक्वेशन को पकड़ा। ध्यान रखना यही ट्रिक है जो आपको कम से कम इक्वेशन में आंसर लाएगी। इजी इक्वेशन को मैंने पकड़ा, तो -2a -2c इज इक्वल्स टू 1। यदि मैं -2 कॉमन निकाल दूं तो आंसर आएगा a प्लस c इज इक्वल्स टू 1। So the a plus c will becomes the -1/2. A plus will become the -1/2. अब देखो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 के अंदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 0। अब a प्लस c की जो इक्वेशन है, ये वैल्यू मिली थी, वो यहाँ डाल देते हैं -1/2, तो प्लस b इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू आपको मिला 1/2। तो पहले क्या करना है, वैसे हमारे पास आंसर है इसलिए कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आंसर मैथ्स आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। अब b हमारा राइट आंसर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यदि आपके पास आंसर है तो ऐसे कर सकते हो, एमसीक्यू वाले कोई क्वेश्चन है या वैसे तो एमसीक्यू में भी अलग अलग ऑप्शन होगा, तो आपको एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो कि प्रॉपर तरीके से फोकस रख के सोल्व करना। अब हमें बाकी के टर्म्स फाइंड करने, b मिल गया आपको। अब यहाँ वैसे ध्यान दो ना, तो प्लस a माइनस a कट हो जाता था, प्लस a माइनस a। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का हम एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो आप एडिशन करोगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन का। ओके, तो प्लस ए हो जाएगा कट। अब b माइनस 3b तो आंसर होगा -2b। ओके, b माइनस 3b तो आंसर होगा -2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0। सो 3c इज इक्वल्स टू 2b, -2b साइड आएगा। अब 3c इज इक्वल्स टू 2। अब b की ये जो वैल्यू मिली -1/2 वहां डाल देते हैं, तो
तो 2 हो जाएगा कट, तो 3c इज इक्वल टू 1। सो c इज इक्वल टू 1/3। तो a मिल गया, c मिल गया, कंफर्म कर लेते हैं फिर से भी। c की वैल्यू राइट मिली हमें, यस। अब c की वैल्यू भी राइट मिली तो अब a ही बाकी बचा। अब वो तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो आपके पास ये इक्वेशन था a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2। ये इक्वेशन a प्लस, अब कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो आप, कहीं से भी आंसर मिल जाएगा। दो मिल जाए ना बाद में इजी हो जाता है। तो a प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी, a plus c is equals to -1/2. Okay, we put the value of c 1/3. So a is equals to -1/2 -1/3। अब आ जाएगा 3 LCM, सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को करेंगे 1 से और 2 को सर करेंगे एलसीएम 6 आएगा। सॉरी 6। सर एलसीएम 6 आएगा। हाँ 3 2 जा 6, सामने मल्टीप्लाई किया तो 3 2 5 और नीचे आ जाएगा 7, सॉरी 6। देख लो तो -5/6 आ रहा है की वैल्यू, यस मैच हो रही है वैल्यू। ओके, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था सही में। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। जेडब्ल्यू में यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो यही आ सकता है, यानी कि इस टाइप का आ सकता है। ओके, आगे जितने भी किए ना वो बहुत कम चांसेस है जेडब्ल्यू, क्योंकि प्रूव वाले समा नहीं सकते, क्योंकि एमसीक्यू होते हैं। तो एमसीक्यू के लिए एक ही ऐसा सबसे बेस्ट डायमेंशन फॉर्मूला मुझे क्वेश्चन लग रहा है, कौन सा, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। वैसे ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन आपको भेजना भूल गया था। ऐसा करें, आप सोल्व करोगे खुद? यस सर। चलो सारे स्टूडेंट सोल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो पेन और पेंसिल, सॉरी बुक्स जो है उसके सामने कैमरे रखो यदि पॉसिबल है तो, अदरवाइज आप खुद कर सकते हो। ओके, जो भी आंसर है वो मुझे बताना। या फिर एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। वही काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देना इसका आंसर। क्लियर? तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और एक टॉपिक जो है बाकी वो भी कंप्लीट ओके हो सर। जाएगा। ले ओके लिया सर। स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट ने? हाँ। हाँ या फिर मैं भेज दूंगा, चलो कोई बात नहीं। ओके, ग्रुप में अंदर भेज दूंगा। अब थोड़ा सा टॉपिक है, 4 मिनट बची है अभी आज, ध्यान रखना थोड़ा। ओके, वैसे तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा दिया था, लेकिन इस बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, राइट? क्योंकि बाद में कोई दिक्कत हो नहीं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हर बार न्यूमेरिकल वैल्यू में एक दूसरे में कन्वर्ट करनी आएगी, और कन्वर्ट करने में ऐसा टर्म्स आएगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जैसे आपको 1 माइक्रो फैराड लिखा, तो माइक्रो की वैल्यू ही नहीं पता है तो आप सम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो उससे पहले तो बेटर है कि आज अभी टाइम, वैसे ऑफिशियल 11th नहीं चालू हुआ है, तो आपको एक गुड न्यूज आपको बता दूं, सीबीएसई वाले को, जो बाकी की एग्जाम थी वो कैंसिल हो गई। ओके, सीबीएसई वाले Yes, sir. स्टूडेंट्स, आपकी जो बाकी की एग्जाम वो कैंसिल हो गई, तो बिंदास अब 11th ऑफिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो। चलो, अब यहाँ आपको याद रखने में मैं आपको इजी, ऑलमोस्ट तो सभी स्टूडेंट्स ने पता ही होगा, शायद किसी मिस हो गए तो बता देता हूँ आपको। याद रखने में मैंने कैसे याद रखा था, मैं तो सिंपल सी चीज उसको सीक्वेंस में याद रख लिया था। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पाइको फेम्टो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पाइको फेम्टो एटो। सिमिलरली ये डेसी सेंटी है ना, वो स्मॉलर यूनिट है जिसको हम सब मल्टीपल्स यूनिट बोलते हैं। ओके, सब मल्टीपल्स यूनिट, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एमयू आएगा। कैसे काम आएगा? एग्जांपल 4 आपको पूछा है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, तो हाउ मेनी मीटर? 1 एटो, किलो एटोग्राम, 1 एटोग्राम, हाउ मेनी ग्राम? तो सिंपल सी चीज, आपको कुछ करना ही नहीं है, आगे 1 रख देना है। वैसे आगे क्या कर देना है? 1 रख देना है। ओके, अब मीटर तो मीटर है ही, ग्राम तो ग्राम में ही है। अब हमें क्या करना है? माइक्रो यानी कि क्या होता है? तो माइक्रो का सिंबल देखो यहाँ है, तो माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶, तो 1 × 10⁻⁻⁶। बाद में 1 लिखो ना लिखो अलग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके,
तो आपको मिलेगा 10⁻⁻6 मीटर। एटोमीटर, एटोमीटर यानी कि क्या होगा 10⁻18 मीटर। वैसे समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपको ऐसा बोल दो, आप याद रख लो तो भी इनफ है, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन अभी है हमारे पास 1 मिनट तो क्लियर करा देता हूँ। वैसे यहाँ मल्टीपल्स में अभी यूज हो सकता है, जैसे आपको बोलूं मैं कि 1 मेगा 1 मेगा लीटर, 1 मेगा लीटर तो हाउ मेनी लीटर, तो मेगा यानी कि कितना होता है 10⁶। ओके, तो आपको ये जो टेबल्स है ना वो 2 टाइम लिख के लर्न कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये टेबल में से कोई भी एक पूछूंगा, आपको याद। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.